नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। यहाँ पे तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट सीखेंगे। यहाँ पे तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज की क्लास। यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात यहाँ पे फाइंड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे किसी भी वर्ड को फाइंड करना होता है। यहाँ पे तो आप जैसे यहाँ पे फाइंड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक डायलॉग बॉक्स एक निकल करके आ जाएगा यहाँ पे, और जो भी आपको अपना वर्ड क्या करना फाइंड करना है यहाँ पे वो आप अपना कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक जैसे मुझे यहाँ पे कंप्यूटर क्या करना फाइंड करना है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे फाइंड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक जो भी आपके डाटा के अंदर जहां जहां पर कंप्यूटर होगा यहाँ पे उन सबको क्या कर लेगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कर्सर वहीं पे ले जा करके आपको छोड़ देगा यहाँ पे। अगर आपको देखना है यहाँ पे कि मेरे इस शीट के अंदर कितने यहाँ पे कंप्यूटर है, कौन कौन से सेल में लिखे हुए यहाँ पे, तो आप फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक शो कर देगा कौन सी बुक के अंदर कौन सी शीट 1 के अंदर यहाँ पे आपने डाटा अपना इंसर्ट कर रखा है, यहाँ पे कौन कौन से सेल के अंदर है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे क्या कर देता है शो कर देता है यहाँ पे। खाली फाइंड में हम क्या कर सकते हैं अपने डाटा को हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, और इसी के अंदर क्या आता है आप पे एक रिप्लेस आ जाता है यहाँ पे, अलग से ऑप्शन भी दे रखा होता है, आप रिप्लेस भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने फाइंड करा था, अगर मेरे को कोई वर्ड क्या करना होता है रिप्लेस करना होता है तो रिप्लेस के साथ यूज करते हैं। तो जैसे रिप्लेस करना है यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या लिखना है यहाँ पे सीपीयू कैबिनेट लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखना है सीपीयू कैबिनेट लिखना है यहाँ पे। और जैसे देखो अगर आपको एक ही करके करना है यहाँ पे तो आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और अगर आपको लगता है कि जहाँ पे भी कंप्यूटर एक ही बार में सभी जगह क्या हो जाना चाहिए रिप्लेस हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो हम रिप्लेस ऑल पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके कंप्यूटर लिखा होगा यहाँ पे, वहां पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एक प्रकार से वो डाटा आपका रिप्लेस हो जाएगा, और वहां पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा सीपीयू कैबिनेट आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है गो टू आता है। गो टू एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं। ये जैसे कहीं पे भी हमें किसी भी सेल पर जाना होता है यहाँ पे तो हम क्या करते हैं यहाँ पे गो टू का यूज करते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी आ जाता है, जैसे कई बार क्या होता है हमें जैसे अपना डाटा सिलेक्ट करना होता है यहाँ पे, तो आप कभी देखना खाली जगह पे तुम डाटा सिलेक्ट करोगे ना यहाँ पे, तुम पर्टिकुलर जैसे मान लो मेरे को किसी ने बोला कि भाई सी से मेरे को क्या करना है सी 5 लाख तक डाटा सिलेक्ट करना है, तो आप जब करोगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन करोगे यहाँ पे तो पूरा डाटा सिलेक्ट करेगा। और अगर मैं एक बार में अगर मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पे तो सिंपल सी बात है वो मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे गो टू का यूज करते हैं यहाँ पे। तो गो टू में क्या करते हैं यहाँ पे गो टू के लिए जो की होती है वो कंट्रोल+G भी होती है यहाँ पे, और देन F5 भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही देखो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे गो टू पे जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करते हो उसका सेल का एक रेफरेंस दे दो कौन से सेल पर जाना है। जैसे लाइक मुझे सी 5 लाख पर जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है सी 5 लाख लिखना है यहाँ पे, और शिफ्ट के साथ क्या करना है यहाँ पे एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। अब जैसे शिफ्ट के साथ आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा सी 5 लाख तक के डाटा को क्या कर लेगा वो सिलेक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे गो टू एक स्पेसिफिक जगह पे जाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका यहाँ पे गो टू स्पेशल आता है यहाँ पे। गो टू स्पेशल में क्या होता है यहाँ पे कंडीशन बढ़ जाती है यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे, लाइक जैसे कि इसके अंदर मान लो यहाँ पे किसी ने जैसे बहुत सारा डाटा यहाँ पे, डाटा कहने का मतलब जैसे यहाँ पे कोई डाटा एक बना लो यहाँ पे, और एंड बिटवीन का फंक्शन लगा कर वो एक डाटा बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। रैंडम डाटा बना लो और उस डाटा को क्या कर लो यहाँ पे ड्रैग कर लो कंट्रोल+D से नीचे डाउन, और राइट साइड करने के लिए कंट्रोल+R कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये डाटा यहाँ पे फॉर्मूला है तो फॉर्मूले को रिप्लेस करना होता है हमें वैल्यू से यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कंट्रोल+C देन कंट्रोल+Alt+V, और यहाँ पर क्या आता है आपका यहाँ पे वैल्यू आता है, और यहाँ पर क्या करेंगे ओके पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपका क्या बन गया यहाँ पे एक प्रकार से वैल्यू में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। अब किसी ने बोला कि भाई इस डाटा के अंदर ना कुछ डाटा हमने क्या कर दिया डिलीट कर दिया यहाँ पे, है ना, कुछ एक ब्लैंक सेल कर लो यहाँ पे जिससे कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो, तो आपको पता चले कि हाँ इस तरह का डाटा कभी कभी आ जाता है यहाँ पे, तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें से कुछ चीजें यहाँ पे डिलीट कर दो यहाँ पे ना, खाली सेल कर दो यहाँ पे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ सर ये खाली सेल हो गए यहाँ पे। अब जैसे मान लो यहाँ पे खाली सेल हो गए यहाँ पे, पूरे डाटा को क्या करना है सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब किसी ने बोला कि मेरे को ना जितने भी ब्लैंक सेल है मेरे को उन सबको सिलेक्ट करना, तो एक एक करके तो बहुत प्रॉब्लम है मेरे लिए यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर स्पेशल का यूज करते हैं। गो टू के अंदर ही क्या आता है गो टू स्पेशल आता है, और जैसे गो टू स्पेशल पे जाओगे तो यहाँ पर क्या आता है ब्लैंक आता है यहाँ पे। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैंक ही कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बताता रहूंगा अब वैसे वैसे वो सारी चीजें क्या होती रहेंगी आपकी कवर होती रहेगी यहाँ पे। तो अभी क्या करना है यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करना है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा आपके डाटा के अंदर जो भी मैंने अपना डाटा सिलेक्ट किया था उस डाटा के अंदर जो भी हमारे ब्लैंक सेल होंगे यहाँ पे वो ब्लैंक सेल को क्या कर लेगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा यहाँ पे। अब जैसे कि ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो गया, मुझे जैसे कि वहां पर प्रेजेंट लिखना है,
एब्सेंट लिखना है या फिर कुछ डाटा प्रिंट करवाना है, तो आप लोग को आपके हाथ में है कि आपको क्या चीज प्रिंट करवानी है। आप जैसे मान लो मुझे यहाँ पे पी लिखना है, तो जैसे एक सेल में पी लिखना है यहाँ पे, और सिंपल है यहाँ पे क्या कर दो, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर दो, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा यहाँ पे जो भी हमारे ब्लैंक सेल थे यहाँ पे उसके अंदर क्या कर देगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रीफिल कर देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे गो टू स्पेशल का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें सिर्फ मैंने एक ही यूज करना बताया, मल्टीपल चीजें होती हैं, तो मल्टीपल तरीके से जैसे जैसे धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे ऑटोमेटिक वो चीजें क्या होती रहेंगी, आपको कवर होती रहेगी यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, फॉर्मूलाज आते हैं। फॉर्मूलाज कहने का मतलब होता है ये क्या करेगा, जैसे कि किसी ने बोला भाई ये डाटा है यहाँ पे, है ना, और इस डाटा के अंदर जहां जहां पे आपने फॉर्मूलाज लगा रखे हैं ना, सिर्फ वो डाटा क्या कर ले यहाँ पे सिलेक्ट कर ले यहाँ पे। तो जैसे इस पे जाएंगे यहाँ पे फॉर्मूलाज पे जाएंगे तो फॉर्मूलाज वाले डाटा को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है जो भी मैंने डाटा अपना सिलेक्ट किया था सिर्फ इसी सेल के अंदर मैंने क्या लिखा, फॉर्मूलाज अपना बना रखा है या फिर टाइप करा है यहाँ पे, बाकी सारा डाटा मैंने खुद से क्या करा यहाँ पे इंसर्ट किया यहाँ पे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे। दोबारा जाना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, कमेंट आता है। कमेंट का मतलब होता है अगर आपने एक्सेल की किसी सीट के अंदर आपने कोई कमेंट दे रखा होता है तो वहां पर कमेंट क्या कर देगा, शो कर देगा। तो कमेंट लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे किसी भी सेल पर आप रिव्यू टैब पर जाना है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आता है, कमेंट आता है यहाँ पे। और जैसे ही कमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो किसी भी एक सेल पर यहाँ पे वो ऑटोमेटिक शो कर देंगे यहाँ पे। अभी दीपक सर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऑथर नेम है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जैसे कमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ये कमेंट है, जैसे कि ये जो रेड कर्सर आ रहा है, देखो मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक आपको शो कर देगा दिस सेल इज लॉक्ड यहाँ पे, है ना। अब देखो जैसे कि आप होम पर जाओगे ना, अब मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ पर कमेंट लगा रखा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाएंगे, देन कमेंट पे क्लिक करेंगे तो कमेंट वाले सेल पर आपको ले जाकर के आपको क्या कर देगा, छोड़ देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे गो टू कमेंट्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम एज वेल एज आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आता है। अब जैसे कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा है यहाँ पे, और जिसको नहीं पता मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर यहाँ पे वीडियो में आपको डाल दूंगा यहाँ पे, तो आप प्लीज वीडियो देख लेना कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे यूज करते हैं। तो जैसे ही देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना और कोई भी एक रूल क्या कर लेना, अप्लाई कर लेना यहाँ पे। जैसे लाइक मैंने यहाँ रूल अप्लाई कर दिया, अब मुझे पता नहीं कि मैंने कौन से डाटा को सिलेक्ट किया था जिसके अंदर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी यहाँ पे। तो उसके लिए अगेन उस पे जाना है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा, जहाँ पे जो डाटा आपने सिलेक्ट किया था जिसके अंदर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, सिर्फ उसी डाटा को क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा, बाकी डाटा को सिलेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम उस पे जाना है यहाँ पे। कांस्टेंट का मतलब होता है जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसको आपकी यहाँ पे बोल सकते हो जो आपकी चेंजेबल नहीं होती है यहाँ पे, वो हमारे जैसे कि जो आप अपना फॉर्मूलाज लिखते हो यहाँ पे वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यहाँ पे, वो चेंजेबल होता रहता है यहाँ पे। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब जो आप खुद से डाटा अपना टाइप करते हैं, खुद से डाटा अपना बनाते हैं, वो सारे का सारा आपका बोल सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होता है यहाँ पे। तो उन्हीं को क्या करेगा यहाँ पे सिलेक्ट करेगा यहाँ पे। और देन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, डाटा वैलिडेशन आता है यहाँ पे। डाटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने डाटा वैलिडेशन का किसी सेल में यूज किया, जैसे एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट कोड है ना। तो प्रोडक्ट कोड है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक ही सेल के अंदर इसका ड्रॉप डाउन बनाना है यहाँ पे। अब ड्रॉप डाउन का मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा होगा जैसे हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं यहाँ पे तो जैसे उसके अंदर स्टेट का नाम आता है, तो स्टेट में नाम में देखा होगा आपने, जैसे उस पर क्लिक करते हो तो मल्टीपल स्टेट्स खुल जाते हैं, और जिस भी स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट पे हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक वो ले लेता है यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन का यूज करते हैं, मतलब कि डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं यहाँ पे। तो जिस सेल पर आप लगाओगे यहाँ पे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाटा पर जाना है यहाँ पे, और कहां पर जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है यहाँ पे। और डाटा वैलिडेशन में अलाउ के अंदर क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट लेना है ना। और लिस्ट पे जाने का यहाँ पे सोर्स के अंदर जिस चीज की आपको लिस्ट बनानी है उस सेल पर क्लिक करना और पूरा डाटा अपना सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आप देखोगे यहाँ पर तो आपको एक ड्रॉप डाउन बना हुआ आ जाएगा यहाँ पे। और जैसे इस पे जाओगे यहाँ पे तो ये आपका क्या बन जाएगी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद फिर से होम पर जाना। जैसे क्यों बोलता है यहाँ पे कि कहाँ पर आपने अपने डाटा वैलिडेशन का यूज किया है, तो आप जैसे इस पे जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो डाटा क्या कर देगा, वहां पर वो सिलेक्ट कर देगा कि भाई आपने इस सेल के अंदर आपने क्या करा, डाटा वैलिडेशन का यूज किया यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे दो चीजें और आ जाती है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है और सिलेक्शन पेन आ जाता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल इंसर्ट में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पर किसी एक शेप पर क्लिक करो और कोई भी एक शेप को क्या कर लो, ड्रॉ कर लो यहाँ पे, है ना। अब जैसे ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है तो क्लिक करके रखना और कंट्रोल के साथ क्या करते रहो, क्लिक करते रहो यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, है ना।
अब क्लिक करने का जैसे मान लो बाहर क्लिक करो, यहाँ पे होम पर जाना अगेन, और यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना। जैसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करता है, एक सिलेक्शन बनाना, और इस रेक्टेंगल सिलेक्शन के अंदर जो भी डाटा आएगा तो उस डाटा के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, डाटा को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं इसका यहाँ पे, और दोबारा जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाओ। सिलेक्शन पेन का मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या, जैसे कि ड्रॉप डाउन कितने बनाए, कितना कमेंट लगा रखा, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, उसके बारे में क्या करता है, शो करता है यहाँ पे। अगर आपको सारी चीजों को हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे, और शो करना है तो शो भी कर सकते हैं। तो हर एक चीज क्या कर देगा, शो कर देगा, हाइड करोगे तो हाइड कर देगा यहाँ पे। और एक एक चीजें अगर आपको शो करनी है कि मेरे को ओवल 1 देखना है, 2 देखना है, 3 देखना है, और देन 4 देखना है यहाँ पे, और कमेंट देखना है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे यहाँ से क्लोज करोगे तो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे चीजें समझी होगी यहाँ पे। और ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा होम टैब क्या हो गया यहाँ पे, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। होम टैब हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और इसका मैं क्या करूंगा, एक कंबाइन एक प्लेलिस्ट में रेडी कर लूंगा आप लोगों के लिए यहाँ पे, तो आप प्लीज जरूर देखने यहाँ पे। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी यहाँ पे, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पे एंड तक की। हमने किस तरीके से कोई डाटा हम कैसे बनाते हैं, कोई डाटा हम कैसे प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, और कोई डाटा बनाने के बाद कैसे उसके अंदर फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अपने डाटा को जैसे इंक्रीमेंट करना हो, डिक्रीमेंट करना हो, हेडिंग कैसे डिजाइन करते हैं यहाँ पे, फॉर्मूलाज का थोड़ा बहुत कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हमने वो चीज सीखी है। फिल्टर का यूज कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत आप जरूर देखने यहाँ पे। और अगर आपको ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है यहाँ पे, तो प्लीज उन लोगों को आप शेयर जरूर करना है यहाँ पे, जो एक प्रकार से एक्सेल के अंदर थोड़ा बहुत वीक है, या फिर उनको लगता है कि मैं एक्सेल नहीं सीख पाऊंगा यहाँ पे, तो प्लीज आप उन लोगों को क्या करना है, ये वीडियो जरूर शेयर करना है यहाँ पे। थैंक यू।